जाने अपने बच्चे को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। अपने बच्चे को खेलने दे, हर समय घर में ही न रखे। जितना मोबाइल से अपने बच्चे को दूर रखेंगे उतना आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। बच्चा जितना खुले में मजबूत होगा शायद उतना घर में नहीं हो सकता। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था। वह हर बात को जानने में उत्सुकता रखता था। पापा मम्मी उसे समय बहुत ही कम दे पाते थे क्योंकि वे दोनों काम में बिजी रहते थे। वह बच्चा स्कूल के बाद दिन भर घर में ही रहता था। उस बच्चे के नाना जी उसकी उत्सुकता को पूरा करते थे। एक बार बच्चे के मन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने की इच्छा जगी। उसने इस बात को अपने नाना जी को बताया और कहा, नाना जी मुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनना है। नाना जी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन नाना जी अपने साथ 2 छोटे पौधे लेकर आए और उस बच्चे से कहा कि एक पौधा अंदर गमले में लगा दो और एक घर के बाहर आंगन में लगाओ और दोनों में खाद पानी समान रूप से देते रहना। मैं जब अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा तो इन पौधों को देखूंगा। बच्चा मन ही मन सोचने लगा, नाना जी ने मेरी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया और अलग से इन 2 पौधों का ध्यान रखने को कह दिया। जब नाना जी अपने घर जाने लगे तो बच्चा बोला, नाना जी मेरी बात का जवाब तो बता देते। नाना जी हंसकर बोले, बेटा इस बात का जवाब मैं खोजकर तुम्हें अगले साल जब मैं छुट्टियों में आऊंगा तब बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा समय समय पर पौधों को खाद पानी देता रहा। इस तरह फिर वह समय आया जब नाना जी घर आए। बच्चे ने सबसे पहले नाना जी से वही सवाल पूछा। नाना जी उस बच्चे को कहने लगे कि बेटा जो मैंने तुम्हें 2 पौधे दिए थे पहले मुझे उनके पास ले चलो। बच्चा मन ही मन सोचता रहा, नाना जी मेरे सवाल का जवाब कब देंगे, और वह उदास मन से नाना जी को घर के अंदर लगे गमले के पास ले गया जो मुरझाया सा हो गया था। फिर नाना जी बच्चे को लेकर बाहर वाले पौधे के पास पहुंचे। अब वह पौधे से हरा भरा पेड़ बन गया था। नाना जी ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कुछ समझ में आया? बच्चा आश्चर्य से बोला, नाना जी आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हो और कह रहे हो कुछ समझ में आया। क्या समझ में आता जब आपने कुछ बता ही नहीं? नाना जी बोले, क्या तुमने दोनों पौधों में समान रूप से खाद पानी दिया था? बच्चा बोला, जी नाना जी। अब नाना जी कहते हैं तो फिर अंदर का पौधा क्यों मुरझा गया? अब नाना जी मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें इस आंगन के पेड़ की तरह होना होगा, तभी तुम स्ट्रांग बन पाओगे। क्योंकि इस बाहर वाले पौधे ने बारी बारी से गर्मी, बरसात, तूफान और कड़ाके की ठंड झेली होगी, तब जाकर वह इतना स्ट्रांग बना है। और जो अंदर का पौधा है उसने इस तरह का कुछ भी नहीं झेला, जबकि तुमने तो समान रूप से इनकी देखभाल की थी। अब वह बच्चा स्ट्रांग होने का सारा राज समझ गया था। बच्चा नाना जी को धन्यवाद बोलता है और बाहर खेलने चला जाता है। इस कहानी से आप लोग भी समझ चुके होंगे कि हमें बच्चे को किस तरह का वातावरण देना है ताकि वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्ट्रांग बन सकें।